चलो भाई इधर ध्यान से देखो, पेपर कितने लोगों ने नहीं दिया, हाथ उठाओ पहले। हाँ नहीं दिया है, डंडा लेके आओ। हाँ क्यों? हाँ तुम क्यों नहीं आई थी? गाँव गई थी। हाँ आ जाओ आगे। हाँ तुम क्यों नहीं आए थे भाई पेपर? हाँ मी आला नहीं। और लड़कों में कौन नहीं आया था भाई, हाथ उठाओ। काहे नहीं दे रहे पेपर भाई यार? हाँ गाँव गए थे, गाँव में क्या मिला है? तुम पेपर क्यों नहीं देने आए थे? हाँ काम, चलो कोई बात नहीं, पेपर दिया करो भाई यार, पेपर के दिन सभी लोग गायब हो जाते हो, बातें कम करो। कितने नंबर आए थे? हाँ 46, तब भी अभी चैन की नींद नहीं ले रहे बातों में। हाँ दबा कर बातें उतने टाइम से, बातें कम क्या करो भाई, पेपर पे थोड़ा अगर फोकस कर लेते ना, पूरे 25 के 25 अब की बार सही हो जाते। आधा इधर का डाला, आधा उधर का डाला, आपकी क्वेश्चन बना ही नहीं थे, मगर अब देखो मुंह कैसा बना रही हो, कैसे कर रही है। मेरे को मतलब नहीं है, ऐसा बोलो मेरे को मतलब कुछ नहीं है, ये तुम कुछ भी बोलो, करेंगे अपने मन की। पढ़ा करो भाई। देखो कौन सा क्वेश्चन बताएं, आप बताओ तो। 83, इधर आ तू पहले, इधर आ, ठंडा लेके आओ, इधर आ पहले। अरे भाई लड़की है, तू पीछे क्यों पड़ा है? चल देख 83 ना, जब बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य कर रहा है, ठीक है, अदिश गुणन, कौन सा गुणन कार्य कर रहा है? अदिश। यदि बल 60 अंश है तथा न्यूटन 40 लगे तो विस्थापन 2 है, कार्य बताइए। कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर, फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देख इधर एफ कितना दिया अपने को, यानी कि बल कितना दिया है? 40 न्यूटन। बल कितना है? विस्थापन कितना है? 2, यानी यस दिया ना, देख 2 हाँ अरे 2 मीटर विस्थापन बोला ना, और उसके बाद कॉस 60, ठीक है, 40 इंटू 2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू, हाँ पीछे देख के 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ गया आंसर इसका? कितना आंसर आ गया? 40। 40 वाले करेक्ट, ठीक है, इजी था यार, ऐसी गलती मत क्या करो भाई, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर देते हो तुम। किसकी? कौन सा नंबर है? हाँ 360 बटे, आंसर कहाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन है? 85। दो समांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ तो n बराबर 360 बटे, चलो अब आप कर लो, मैं सो के उठा था अर्जेंट अर्जेंट में। आवृत्ति तथा आयाम तथा आवर्त काल ज्ञात कीजिए। y बर x बराबर 10 sin 18 पाई 9 आएगा भाई। कितने नंबर का क्वेश्चन? 7 ना 77, 9 आएगा ना भाई। 5 कहाँ से आ रहा है? किसका 5 आ रहा है? देखो कैसे 5 आएगा? आयाम की वैल्यू कितने देंगे तो 3 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे, मतलब आयाम यानी 10 हो जाएगा। आयाम से क्यों छेड़खानी कर रहे हो? आयाम से नहीं, ये आवर्त काल यानी कि 18 पाई, यानी कि 18 पाई से काटोगे नहीं, 2 पाई है 7। अच्छा ये हो जाएगा भाई। हाँ मेरे को लगा 78 नंबर का बता रहे हो। y बराबर 3 साई 10 पाई t, तो आयाम तथा आवर्त 5 करेक्ट आंसर है इसका। देखो ये रॉन्ग है हमारा रॉन्ग है, देखो ये चलो अब डाउट और कोई क्वेश्चन है? बढ़ा लो एक।
पृथ्वी के केंद्र का लोलक पृथ्वी पे केंद्र का मान कितना होता है? 0। पूरा मामला कर देगा, 0 ही कर देगा। आवर पावर तो उसमें मतलब ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गए कितवा? हाँ बताने वाले थे। एक क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। देखो अगला पेपर किसके पास है? अगला पेपर दो सदिश तथा अदिश गुणन उनके अदिश गुणन के। देखो भाई सदिश क्या होता है आप लोग बताएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। सदिश होता क्या ये बताओ। सदिश दिशा तो होती है, उसका फार्मूला था। 1 मिनट अब देखना भी लड़का एकदम ऐसे कर रहे मेरे लग नहीं। श्राप मत देना। हाँ? पूछ रहे इधर डर भी लगता। सोमवार है क्या भाई? ये पहले बता व्रत कौन कौन है इधर? झूठ मत हाथ उठाओ। कोई नहीं है ना? श्राप मत देना। हाँ? जो भी हो देखना। आहा भाई साहब तुम ही ये बंद रखो भाई। मतलब उसको पलट रहे हो धड़ाधड़। चलिए बताइए। देखो बताओ ईमानदारी से कौन बताएगा? कौन अपने मन से बताओ कौन बताएगा? डॉट गुणन क्या होता है? क्रॉस गुणन क्या होता है? लड़कों या लड़कियों में कौन बताएगा? हाँ ए डॉट बी उसके आगे कुछ भी होता है। और बताइए क्या होता है? बताइए पीछे का भूल गई। इस सदिश वेक्टर से कम कहीं ना कहीं एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और यही डॉट फांस देगा और चले आओगे सही। हाँ नहीं आर का नहीं। देखो डॉट गुणन क्रॉस गुणन बताया। अब तो तुमको पूरा बता दिया। डॉट क्या होता है? क्रॉस क्या होता है? हाँ अदिश। क्या बात है? सदिश और अदिश। चलो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। बता डॉट गुणन क्या होता है? अब देख लिया ये तो बता दो अच्छे से। ए बी क्रॉस क्या होता है फिर? आदिश है या सदिश ये तो मेरे को बताओ ना। कौन सा आदिश रहेगा? ए क्रॉस बी साइन थीटा। सदिश है? गलत है बेटा। देखो वापिस से। हाँ देखो वापिस से। हाँ क्या सही है? क्या सही बताओ क्या है? बताओ। डॉट हाँ क्रॉस। ये क्वेश्चन हो जाता है जिसको डॉट और क्रॉस पता होता। नहीं पता तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। क्या यार पूछवा रहे हो फालतू के? 91 92 तुमने पूछा है ना? हाँ क्यों? दर्पण का सूत्र। अरे भाई यार तुम लोग कहाँ कौन से प्रजाति के आदमी हो? दर्पण का सूत्र वही देखो 1/f बराबर में 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। कुछ भी कर लो भाई। तुम लोग बुद्धि के ढील हो क्या? ये बी किसने मारा? बी 1/u बराबर मार दिया था। बी कैसे हमने करा दिया? ठीक है यार। अरे भाई इससे बी देखो देख भी लिया करो भाई। अरे भाई चलो चलो इधर देखो। अरे भाई इसमें एक ही ऑप्शन सही है। देखो ध्यान से सी। आप थोड़ा कम बोला करो। अभी हम बताएंगे आप हमने कब आंसर दिया है। ये वीडियो चालू है फालतू में। वीडियो चालू क्यों फालतू में बुलवा रहे हो भाई? आपका काम है पूरा आंसर निकालना। मेरा काम नहीं है ये कुछ भी। नहीं तो सर से जाके बुला के लेके आओ सर को। जाओ। किसका काम है? तो फिर आप पूछा करो ना मेरे से पहले।
आप तुरंत पूछते हो चेक होने के पहले ये आंसर बताओ, एकदम से कहाँ से निकाल के देंगे पूरे आंसर? दिमाग में साइंस थोड़ा है, सो के उठे और कुछ भी चलता होगा दिमाग में। तुम तो जाके पेपर लेके तो सुबह पूछा करो ना, आंसर बताओ मेरे को पहले से, टिक करवाओ। तो तुमको मैं पहले से बता, कब बताते हो? सर को भी बताया, सर ने तुमको बताया नहीं। तो सर से जाके पूछो जाके, आप इतना बोल रही हो फालतू में। तुम्हें फालतू में बोल ही नहीं रही हो, जो तुम लोग आपका काम है, आपका काम है आंसर निकालना, ठीक है, और आपका पेपर बनाना काम है। मेरा काम बस पेपर बनाने का है और इनको बताने का है। सर को बुला के लेके आओ। चलो समझ में आया भाई? कौन सा हो जाएगा? 1/f बराबर कौन सा हो जाएगा? अरे तुम लोग भाई चारों ऑप्शन चेक कर लिया करो। देखो पहला तो 1/v बराबर होता है क्या दर्पण? फिर दूसरा 1/u बराबर होता है क्या? तीसरा है आपका 1/f, अगर इसमें लेंस होता तो ये करेक्ट होता, लेंस होता तब भी करेक्ट नहीं होता, क्योंकि u माइनस क्या दिया इसमें v। लास्ट का ऑप्शन बचा c, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, समझ लिया करो यार। और कौन सा क्वेश्चन है? हो गया सभी का? लड़कों में किसी का डाउट है अभी? और किसी तुम्हारा है डाउट किसी का? बोलो जल्दी से। जब प्रकाश एक समय माध्यम से बताइए प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है? और किसी का डाउट है? हो तो पूछ लो अभी। है तुम्हारा डाउट है? अब कर लेना अच्छे से। हाँ 1/f बराबर होता है। ओए क्यों हंस रहे? हंसो मत। तो तुमको चलो क्या पढ़ा रहे थे? अब आगे बताओ, उसके पढ़ा देते आज। दो लेंसों की फोकस दूरी हो गई। बताओ फार्मूला क्या होता है लेंसों की फोकस दूरी? सभी लोग बताओ। दो लेंसों को आपस में सटा कर रखने पे उसकी फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? फार्मूला बोलिए। f1 f2 और क्या है? f1 प्लस 1/, यानी f बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? 2। सभी लोग बोलो f बराबर फार्मूला, ध्यान से देखो, f बराबर क्या हो जाएगा? F1 into F2 इधर से ठीक हुआ ना यार अभी? अब तो नहीं। हाँ चलो अब नहीं होगा। बताइए f बराबर क्या होगा फार्मूला? f1 f2 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? किसके लिए? पहले लड़के बोलेंगे। ये किसके लिए? लड़कियां किसके लिए? क्या बात है, ये पूरा बोल रहे हैं तुम लोग, समझो यार। जब दो लेंसों को आपस में सटा कर रखेंगे तो f बराबर f1 f2 अपॉन में क्या हो जाए? f1 प्लस तेजी से बोलो। दो लेंसों को आपस में सटा कर रखेंगे तो फार्मूला कौन सा? हाँ बोला करो, रुका मत करो। लड़कियां बोलेंगी f बराबर, बोलिए तेजी से, देख देखिए। दो लेंसों को आपस में जोड़कर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या। अब देखो दो लेंसों को आपस में यानी कि सटा रहे थे तो वो यानी कि क्षमता भी निकल रही, तो फार्मूला क्या था? P बराबर P1 प्लस ये क्या था? दो लेंसों को आपस में सटा कर रखने पे क्या था? ये क्षमता निकल रही। ये हाँ बेटा B2 P2 है ना? P2 बेटा कुछ भी बोल ले जा रहे। देखो बोलेंगे सभी लोग, बस दो लेंसों को आपस में सटा कर रखने पे फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? लड़के बोलेंगे, अरे सॉरी, दो लेंसों, लड़के पहले बोलेंगे, ध्यान से सुनो। दो लेंसों को आपस में सटा कर रखने पे क्षमता कैसे निकालेंगे? लड़के क्षमता पावर
सर आप क्या बोले? देखो ध्यान से, अगर क्षमता निकालना है तो P बराबर, लड़कियां बोलेंगी क्षमता P बराबर, बोलो सभी लोग, जो नहीं बोले उसका घर चला। F बराबर F1 F2 अपॉन में F1 प्लस। समझ में आ रहा सभी को? किसी को दिक्कत? हाँ किसी को दिक्कत है तो बताओ। इसमें न्यूमेरिकल लिए थे दोनों पे? कितने न्यूमेरिकल लिए? हाँ क्षमता के 3, हाँ 5 लिए। बस करे ना, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हाँ चैप्टर ही नहीं है प्रकाश, सिर्फ अभी प्रकाश के अंदर चलेंगे। अभी देखो आपको बताया था, अभी क्या पढ़ा रहे थे? लेंस पढ़ा रहे थे ना, अपवर्तन के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? परावर्तन अपवर्तन हो गया, प्रकीर्णन आएगा। ये बता रही प्रकीर्णन और फकीरन आएगी। क्या आएगा? और विवर्तन। हाँ देखो, चलो इधर आ रहा सभी को। जिस दिन प्रकाश खत्म यानी फिजिक्स खत्म, 2-4 चैप्टर बचते हैं, वो 1-2 दिन 3 दिन में निपट जाते हैं। ठीक है, P बराबर F बराबर, ये आ क्यों नहीं रहे बाकी लड़के? F बराबर, लड़के बोलेंगे तेजी से, दम नहीं है यार तुम्हें। F बराबर, लड़कियां बोलेंगी। हाँ अब रुक जाओ, लड़के पहले बोलेंगे। ठीक है, लड़कियां क्या बोले भोग रहे। चलो F बराबर, अब देखना, आप बोला तुम लोग देखते हैं। F बराबर, ओए बेस वही तो। P बराबर, बेचारी क्या करे, उनकी आवृत्ति अपनी यानी कि आवृत्ति में पढ़ाया जाना अपना। फटेबाज जैसी की करे। चलो इधर ध्यान से देखो, दिखाए आज पढ़ लेते विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण और प्रकीर्णन पढ़ लेते। टॉपिक नहीं, उसी के नीचे डाल। चलो इधर नई टॉपिक नहीं है ये, विक्षेपण, वर्ल्ड विक्षेपण पढ़ना। अभी तुमको समझ में आएगा ये। हाँ इसी चैप्टर का। वाशिद कौन बोल रहा है ये बदतमीज इंग्लिश डाल रहा है? हाँ प्रकाशी से कोई शनि भी फंसेगा उधर। चलो दिखाए विक्षेपण, बहुत दिन बाद आए। अच्छा तुम्हारे पेपर चल रहे थे, हो गए? ग्राउंड आओगे आज? ओके, मार लो मार लो, मारने को बोल रही है। मारो, तुम भी मारो। अच्छा मार खाने को तैयार है तो मार लो बेचारी को। हाँ मार लो। चलिए इधर ध्यान से देखिए, विक्षेपण तुम भी मार लो आके। चलो देखो, तुम एकदम भूल जाती हो ना। इधर ध्यान से देखो, क्या है ये? ये तो सुना है पहले कभी विक्षेपण? डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। अभी दिखाएंगे इसको। पर्सन, डिप्रेशन। ओए डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन। कौन चला गया? डिप्रेशन में चली गई वो बता रही है तुम्हारे पीछे की।
ठीक, अभी सही सलामत हो ना? बस। हाँ ओए चलो इधर देखेंगे, ठीक है? चलो अब बस शांत हो जाओ भाई, इधर इधर शांत। उसको ऐसा ऐसा करे मर जाएगी उतनी टाइम में। इतने आगे बैठा करो उससे, हाँ नहीं तो किसी दिन मार मूर दिया तुमको दिक्कत है। हाँ सर चलेगा। लेट आए थे ना? पुलिस भर्ती पढ़ाते हैं क्या? सॉरी पढ़ती हो तुम पुलिस भर्ती में? हाँ? अरे यार क्या करोगे तुम लोग? मतलब एक तैयारी करो ना अच्छे से। अरे हमारे मर्जी का नहीं। चलो बस इधर, ओए शांत हो जा, इधर देख लो, देखो इधर, ओए विक्षेपण ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है? विक्षेपण का मतलब क्या होता है? बंटना। विक्षेपण का मतलब क्या होता है? बांटना या बंटना, ठीक है? प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में कितने रंग? प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। जो प्रिज्म से होकर, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, इधर शांत रहो भाई। देखो देखो जो प्रिज्म से होकर, ठीक है, ये प्रिज्म है, इससे होकर जो गुजरते हैं वो 7 रंग आपस में बढ़ जाते हैं। कैसा होता है? 7 रंग आपस में बढ़ जाते हैं, उसे ही यानी कि विक्षेपण कहते हैं। और रंग को हिंदी में कहते हैं वर्ण, तो इसलिए उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ध्यान से समझेंगे, ठीक है? प्रकाश तो देखो इसलिए बता रहे एकदम देखो ये कौन सा माध्यम है बताएंगे सभी लोग? ये कैसा माध्यम है? तुमको नहीं समझेगा क्योंकि आ नहीं रहते प्रकाश टॉपिक में। ये कैसा माध्यम है? सघन है। ये कैसा माध्यम है? कैसा माध्यम है? ये सघन दिख रहा? हमने बोला तो कुछ भी हो जाएगा, विरल है भाई। ये कैसा है? और अंदर जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? अंदर जाएगा, ठीक है? सघन यानी कि अब बताओ, सघन से जब वस्तु निकलती थी ऊपर झुकती थी या नीचे झुकती थी? किधर? यानी कि देखो सघन से जब यानी कि विरल में जा रहा है। अब ये देखो, अभी पहले क्या था? ध्यान से समझेंगे, विरल था। पहले क्या था? विरल था। अब ये क्या गया? अब वापिस से विरल में जाएगा, तो दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम लोग कहाँ थे अब तक 1 घंटे में? आ जाओ। तीनों फीस भरने गए थे, तीनों लोग फीस। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई। चलो इधर देख लो, विक्षेपण का मतलब होता है क्या है? बंटना। विक्षेपण का मतलब, विक्षेपण का मतलब बंटना। प्रकाश कितने यानी प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जब इन रंगों को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब इन रंगों को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये आपस में बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं? आपस में बढ़ जाते हैं, तो उसे ही विक्षेपण कहते हैं। और रंग को हिंदी में वर्ण कहते हैं, इसलिए वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में आ रहा विक्षेपण? वर्ण विक्षेपण समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, अब देखो गुजारेंगे भाई। अब देखो ये इधर गया, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया? 7। कितने हो गए? 7। समझ में आ रहा कितने हो गए? ये कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 हो गए। सबसे ऊपर जो होता है लाल होता है, कौन सा होता है? लाल। रुक जाओ अच्छे से समझ। चलो इधर ध्यान से देखो, चलो इधर ध्यान से देखो सभी लोग, इधर एक नंबर देखो, इधर से देखो, इधर पहले इधर देख लो, बाद में समझ बात कर लेना, ठीक है? इधर से गुजारा लाल हो गया, ठीक? कौन सा हो गया? लाल। अब ये बताइए सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लगभग में सीधा जा रहा है, जा रहा है। फिर उसके बाद एक और लेंगे, फिर और लेंगे, फिर और लेंगे, लास्ट में कौन 7वां नंबर आएगा? वो हो जाता है बैगनी। कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? बैगनी। अब इधर ध्यान से, ओए बातें क्यों कर रहे हो? फिर अभी ये कौन सा रंग हो गया? ये कौन सा हो गया? अब बताओ ये भटक कौन इसमें कम रहा, यानी कि चल कौन कम रहा? बताओ
यानी कि कौन सा कम चल रहा है, यानी कि देखो लाल कम भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है, सीधा जाके सीधा चला गया, सीधा जाके सीधा चला। आप लोग को बताएंगे इधर से यानी कि आपको उधर जाना है, यानी कि नीचे जाना समझ लो, एक कूद के चला गया, एक यानी कि एकदम जीना वीना चढ़ के क्रॉस हुआ। ज्यादा टाइम किसको लगेगा, जीने वाले को, ज्यादा टाइम किसको, जीने वाले को, और कम टाइम किसको, कूदने वाले को। ओए मरे करे यार, मोहरम डाल लेंगे नहीं, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इधर देख लो, भटक कौन कम रहा है, भटक कौन कम रहा है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, विक्षेपण कम होता है। तरंग दैर्घ्य विक्षेपण, इसलिए देखा होगा शादी वगैरह में लड़की को कौन सा रंग पहनाते हैं, कौन सा रंग, खतरे का संकेत। अरे तुम लोग बता भी नहीं पाते हो लाल रंग। भाई देखो इधर, लाल रंग का मतलब ही होता है अट्रैक्ट करना। देखो इधर लड़के और शादी में भाई दो ही आदमी रहते हैं, मतलब आदमी तो बहुत रहते हैं मतलब अट्रैक्टिव। देखो लड़की को पता क्यों लाल पहनाया जाता है, किसी को पता है? लाल इस कारण पहनाया जाता है क्योंकि उसमें देखो विक्षेप, इधर ध्यान से सुनो, देखो इधर विक्षेपण कम रहता है, ठीक है, विक्षेपण कम रहता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहती है, तो आदमी अट्रैक्टिव उधर ज्यादा होता है। यानी कि उसको मतलब अगर तुम काले हो, ऊपर से काला पहन के चले गए एकदम से, और उसमें अगर लाल पहन लिया, कैसा पहन लिया, लाल, तो तुमको एक बार जरूर मुड़ के देंगे। काले वाले को मतलब उतना देखते नहीं है, वो लाल रंग जो होता है ना अट्रैक्टिव अपने को ज्यादा करता है। कैसा, अट्रैक्टिव ज्यादा करता है, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो इसलिए लड़की को कैसा पहनाया जाता है, रंग लाल, कि बाकी लोगों को कम देखे, लड़की को ज्यादा देखे, और उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है तो और ज्यादा मामला गंभीर हो जाता है। सीमेंट रहती है, अंबुजा सीमेंट से, हाँ पुट्टी पॉलिश रहती है और लड़के बेचारे से ही सही चले जाते सर, करते हैं, हाँ हाँ, ओए अपने पार्टी का बेइज्जती कर रहा था, लड़का है क्या? चलो इधर ध्यान से देखो, अरे देखो इधर लड़कों की रियल, इधर देखो लड़के को एक तो इधर सेहरा पहन के चाचा ने खाना खा लिया, फूफा ने, जीजा ने, वो बेचारा खाने में परेशान है, जो नहीं खाएगा मुंह लटका के घूम रहा, मुझको तुमने पूछा नहीं है, आएंगे नहीं तुम्हारे दोबारा घर, बेचारा लड़का परेशान, कहाँ से मेकअप करे, कर भी लिया तो पसीने में छूट जाता उसका। और लड़की को क्या, एक कमरे में ले जाके आराम से 4 से 5 घंटे दबा कर मेकअप चलता है, हाँ ग्रुप, अरे कोई भी मेकअप वो करा लेना, अभी किसकी शादी होने जा रही है, तुम मत कराना, तुम तीनों लोग ऐसे ही सिंपल जाना वर्दी में, पता ना मेकअप से अच्छा है, बता रहे ना तुमको, किसी भी शादी में जाना सिंपल। अगर तुम्हारी नौकरी लगी है, अगर हाफ लोअर में भी चले गए ना, तो आपको इतना इज्जत देंगे कि यार कितना लड़का अच्छा, कितना सीधा बेचारा। अगर नौकरी नहीं लगी है तो गंवार कहीं का, बट और अगल से बोलेंगे पहन के कपड़े नहीं थे तेरे पास, अगर नौकरी लगी ना, आप चप्पल, आप लोअर में चले जाओ, कोई नहीं, इज्जत से बैठा आ जाओ। समझ में आ रहा, नौकरी का फायदा ये होता है। तो सभी लोगों को नौकरी लेके जाना है, इतना मतलब आदमी इतना अच्छा बनो कि आप लोग जमीन में बैठो ना, तो आपको यानी कि आप लोग जमीन में बैठो तो आपको ये ना बोला जाए कि गरीब है, इसलिए बोला जाए कि कितना संस्कार आपको दिया गया, ऐसा बनो। अगर जमीन में बैठ जाओ ना किसी यानी कहीं पे, तो आपको ये ना बोला जाए अरे ऐसे ही है, आपको ये बोला जाए कितने अच्छे संस्कार दिए गए कि जमीन में बैठा, इतना ऊपर तक जाओ बस, ठीक है। विक्षेपण समझ में आ रहा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, विक्षेपण, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, और विक्षेपण, विक्षेपण। अब बताओ कौन सा ज्यादा फैल रहा था, कौन ज्यादा, बैंगनी ज्यादा फैल रहा था, तो बताओ हम लोग यानी कि जो यानी कि उपयोग करते खतरे का निशान वगैरह, गाड़ी जब यानी कि वो होता ना सिग्नल में कौन सा प्रयोग करेंगे, क्यों लाल करेंगे कि क्यों वो ज्यादा फैलेगा नहीं, बैंगनी रंग फैल जाता है, तो इसलिए बैंगनी रंग का उपयोग नहीं करेंगे, लाल रंग का उपयोग
खड़ा करेंगे, क्योंकि लाल रंग ज्यादा फैलता नहीं, एकदम अट्रैक्टिव उधर ही पूरा रहता। अब बैंगनी रंग दिया, आज पता चला पूरा जाके फैल गया। आप लोग देखो बेस्ट एग्जांपल, घर पे बल्ब लगते हैं, सोने से यानी कि सोने एक बल्ब लगाया जाता है, छोटा सा लगाया जाता है कि नहीं, 0 बल्ब, ठीक है। बैंगनी का लगाते हैं, लाल का, लाल का लगाते हो, कौन सा लगता है? हाँ, लाल लगता है, लाल रहता है, येलो रहता है, बैंगनी है हमारे घर पे। इधर ध्यान से देखो कितना अट्रैक्टिव कर रहा है, एकदम दिख रहा, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, एकदम अट्रैक्टिव हो रहा है। इधर देखो, इधर ध्यान से, अट्रैक्टिव हो रहा है। अभी लगभग में थोड़ा ही सा बैंगनी कलर का था, मतलब था तो ग्रीन, थोड़ा सा, उतना अट्रैक्टिव हो रहा था क्या, एकदम, क्योंकि ये इसकी यानी कि विक्षेपण क्षमता कम होती है और ये फैलता भी कम है, एकदम पास में एकदम पूरा रहता है, विक्षेपण क्षमता कम होती है, एकदम पास में रहता है, एकदम अट्रैक्टिव करता है। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंगनी रंग कौन सा होता है इसमें? ये कौन सा है ऊपर? अरे इसी में तो पढ़ा रहे थे अभी। देखो अब बताओ, बैंगनी नहीं है, कौन है इसमें? ये देखो है क्या? हाँ, ये बैंगनी है। आ जाओ, आ जाओ। बैंगनी देखो, लाल कितना अट्रैक्टिव कर रहा था, बैंगनी उतना अट्रैक्टिव नहीं कर, क्योंकि यानी कि वो जाते जाते एकदम फैल जाता है, जाते जाते क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपसे पूछी जाएगी तरंग देर किसकी ज्यादा होती है? तरंग देर, तरंग देर कम किसकी होती है? कम किसकी होती है? कम किसकी होती है? कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। एक ट्रिक आप लोग सभी लोग लिखेंगे। हाँ, किधर गई यार? ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक लोग सभी लोग लिख लो। देखो इधर ध्यान से, हम पढ़ के बता। देखो, बे आनी हापी नाला, क्या है? बे आनी हापी नाला, बे इतना सुबह सुबह कौन याद कर रहा है? हाँ हाँ, फोन ही उठा रहे। हेलो हेलो, अरे क्लास ले रहा था भाई। ओ, फ्री होने के बाद बोले। चलो याद करेंगे ट्रिक सभी लोग। बे 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 बे, अब बोलेंगे बे। याद होगी ना? किसी को दिक्कत? चलो अब इधर उसको लाते हैं। देखो, बे से क्या हो जाएगा? बैंगनी। बे से क्या हो जाएगा? बैंगनी। आ से क्या हो जाएगा? आसमानी। आ से क्या हो जाएगा? आसमानी। इसको बोलते हैं हिंदी इंडिगो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नारंगी। ये क्या हो जाएगा? अरे गड़बड़ लिख गया होगा तो सुधार लेना। देखो ध्यान से,
नारंगी सुधार लेना आप। नारंगी नारंगी। क्या बनाऊं और वो एक और रस निकाल दो। रस से निकाल दें। ये लिखें रा पे रख दें। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। अरे बिंदी, इतना बिंदी पे गौर करवा रहे हो ना, एक एक चीज गौर कर रहे हो। ओए मुंह आका कर रहे, ये क्या है? चलो इधर गौर कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? कौन फैलेगा? कौन फैलेगा सबसे ज्यादा? फिर हरा छूट गया, हरा छूट गया। ठीक है, सबसे कम फैलेगा? सबसे कम। इतना समझ में आ रहा विक्षेपण? किसी को अभी तक दिक्कत हो तो बताओ, किसी को दिक्कत? अब देखो एक लिखाया था गाय अभिजु इंफ्रा, किसको किसको याद है? गाय अभिजु, गाय अभिजु, गाय अभिजु। देखो गाय अभिजु, अभिषु, इंफ्रा मारे। ठीक है, ये था। ध्यान से देखो, गाय अभिजु इंफ्रा। गा से क्या हो गया? गा से, ए से पूरा नहीं लिखेंगे, आ से, वी से यानी विजुअल, इंफ्रा से इंफ्रारेड। ठीक है, इतना समझे। माँ से, आर से रेडियो। ठीक, इतना सभी को समझ में आ रहा? ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से। आप लोगों को गामा पढ़ा दिया था, एक्सरा पढ़ा दिया था, अल्ट्रावायलेट पढ़ा दिया था, इंफ्रा पढ़ा दिया था, माइक्रो रेडियो पढ़ा दिया था। कौन बचा था इसमें? विजुअल छुड़वाया था विजुअल। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें यानी कि फैलेगा कौन सा? सबसे ज्यादा विक्षेपण पीछे आवाज नहीं आ रही, ओम समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा ना? सबसे देखो इधर ध्यान से, बस सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें होता है? सबसे ज्यादा विक्षेपण, फिर उस सबसे कम लाल में, सबसे कम। इसमें भी ऐसा था, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, कम भेदन क्षमता रेडियो। था कि नहीं था? अल्ट्रावायलेट यानी कि ये क्या था? पराबैंगनी। पराबैंगनी बताया था आपको, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी। और ये कैसा है? ये कैसा है? और ये कैसा है? पराबैंगनी। जब इसको ज्यादा गर्म करेंगे यानी कि बैंगनी को जब ज्यादा हीट देंगे तो वो क्या बन जाती है? पराबैंगनी। क्या बन जाती है? जब बैंगनी को ज्यादा हीट करेंगे क्या बन जाती है? इससे क्या सही हो रहा था? अल्ट्रावायलेट से क्या बताया था? आप लोग बताइए। अल्ट्रावायलेट बताया था ना आपको? हाँ, सूरज की किरणें और बैंगनी। आओ, ये देखो लड़की बैंगनी बैठी है। बैंगनी कलर होता ना यार। ये वो देखो फूल दिख रहा बीच वाला, वैसा है। ठीक है, अरे निकालेंगे नहीं, उतनी हाइट नहीं पहुंचेगी। नहीं निकालो, वो बैंगनी यार। ये कैसी कलर है? नहीं है ब्लैक, नहीं पहनना। अरे समझ लो यार, वो बैंगनी। हाँ देखो इधर, अरे दूसरा दिमाग ले जाते हो, इधर समझ लो। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसमें थी? सबसे ज्यादा भेदन। और इधर सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? बैंगनी। और रेडियो सबसे दूर के लिए था, रेडियो सबसे दूर के लिए था, तो इधर लाल सबसे कम के लिए। उल्टा चल रहा है। अगर ज्यादा बैंगनी को गर्म करेंगे तो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? पराबैंगनी। इतना आ रहा सभी को? किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो इसलिए लाल रंग का उपयोग यानी सिग्नल वगैरह में हर जगह उपयोग लाल रंग का ही किया जाता है, क्योंकि उसका विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण। और आदमी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आदमी कैसा होता है? इसलिए लड़की को यानी कि लाल रंग का कपड़ा पहनाया जाता है शादी में। वो कोई रीजन
सिर्फ ओनली अट्रैक्टिव के कारण लाल रंग का कपड़ा पहना। अभी मैं लाल, एकदम लाल टोपी, लाल सब पूरा लाल में आऊँ, कितना एकदम कैसा दिखूंगा, पूरा पोपट लाल दिखूंगा, ठीक है। लाल रंग एकदम अट्रैक्टिव करता है कि नहीं करता है सभी को, तो इसलिए लाल रंग, यानी कि विक्षेपण उसका लाल रंग का विक्षेपण तरंगदैर्घ्य। विक्षेपण क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। बैंगनी रंग की विक्षेपण ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद कौन सा आएगा? फिर उसके बाद फिर हरा चला गया, हरा, सॉरी, फिर अब एक चीज दिखाते हैं तुमको, ठीक है, ध्यान से देखो। ये देखो, हाँ, ये विक्षेपण सभी को समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है बताइए। अब प्रकीर्णन बता देते, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब भी आपको बताया था, फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या था? प्रकीर्णन का मतलब क्या था? प्रकीर्णन का मतलब प्रकीर्णन, हाँ, अरे देख लेना तुम यार, देखो इधर ध्यान से। प्रकीर्णन, जो भी हिंदी में लिखना है लिख लो तुम, ध्यान से देखो। प्रकीर्णन का मतलब आपको बताया था पहले, यानी कि फैल के, देखो विक्षेप, यानी कि परावर्तन का मतलब क्या था? टकरा कर, परावर्तन टकरा कर। अपवर्तन क्या था? टकरा कर, अपवर्तन भी है। ध्यान से देखो, परावर्तन का मतलब क्या था? टकरा कर। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है? इसका ईट का दिया था। और बेस्ट एग्जांपल याद रख लो, अपन एकदम हनुमान जी के पुजारी है, ठीक है। लड़के अपन हट, क्या हो जाएगा? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अरे वो तो मजाक के लिए, ठीक है। परावर्तन का मतलब टकरा कर, और अपवर्तन का मतलब चला जाना। और प्रकीर्णन बताया था साइड से विवर्तन बताया था, हाँ ठीक है, विवर्तन। देखो, अब कोई कांच रहती है, ठीक है, कांच रहती है, उसको यानी कि फोड़ देंगे, ठीक है, और उसको जमीन में डाल देंगे, और उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? तो एकदम चमकेगा कि नहीं चमकेगा? वही होता है, क्या होता है वो? क्या होता है? चमकना। प्रकीर्णन होता है। चमकना क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। कोई देखो, दर्पण लेंगे, जो अपने घर पे शीशा रहता है, ठीक है, जिसको नहीं विश्वास है फोड़ के देखना जाके, शीशा लेंगे, ठीक है। अरे फोड़ना नहीं यार, 5 रुपए एक आता ना, इतना छोटा सा मेकअप के लिए रख लेते हैं। दिखाओ किसके पास है इधर, हाँ, किसी के पास है इधर? ईमानदारी से बताएंगे, झूठ मत बोलो, है किसी के पास? है? नहीं है? लो, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? किसी के पास नहीं है सर। इसमें नहीं आएगा। हाँ चलो इधर ध्यान से देखो, चलो ए भाई, चलो इधर देख लो। कोई यानी कि कांच का लेंगे, ठीक है, और उसको यानी कि फोड़ देंगे। क्या कर लेंगे? फोड़ देंगे और जमीन में डाल देंगे। एकदम उसमें प्रकाश पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा? फैल जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? आप लोग बताओ, जो धूल मिट्टी रहती है उसमें प्रकीर्णन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है यार। धूल मिट्टी जो रहती है उसमें प्रकीर्णन होता है या नहीं होता है? इतना हाँ, धूल मिट्टी में प्रकीर्णन होता है। देखो कभी कभी यानी रेत वगैरह में कैसी चमकता है कि नहीं चमकता? किसके कारण? प्रकीर्णन है। किसके कारण? अब आप लोग बताएंगे। वायुमंडल, ये देखो, ये अपना क्या पूरा वायुमंडल, ठीक, इसमें धूल कण है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब देखो भर देते हैं। अभी देखो अच्छे से समझो सभी लोग, ठीक है।
अरे भर जाओ यार, क्या दिक्कत, हिल ले हो तुम तो एकदम। हाँ ये धूल गाड़ यार भर रही है और कुछ नहीं है, तुम समझ रहे हो जो वो नहीं है। पद्धत होता है ना। धूल ऐसी ला के ऐसे उड़ा देंगे देखो ऐसे लाएंगे धूल और ऐसे ऐसे उड़ाएंगे पढ़ाएंगे। देखो अब देखो धूल अब समझ लो, धूल कण में बताओ प्रकीर्णन होता है कि नहीं होता है? होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अब वायुमंडल में धूल कण है कि नहीं है? अब देखो इधर इसको पहले हटाते फिर समझाते हैं। अब ये प्रकीर्णन यानी कौन पूछ रहा है अभी तक? देखो एक ये देखो सूर्य है, ठीक है, एक सूर्यास्त के समय एक अस्त होने के समय, ये अस्त होना है समय, कुछ भी समझ लो, और ये सूर्यास्त है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे सब बड़ा एकदम देखो, और ये यानी कि जब 12-1 बजता है तो ऊपर एकदम सूरज टंग जाता है कि नहीं टंग जाता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ एक एक टंग जाना यानी कि ऊपर हो जाता है, 1 बजे के टाइम ऊपर हो जाता है, सर के ऊपर हो जाता है, हाँ 12 बजे के, ठीक है 12 बजे के। लो देखो कोई व्यक्ति है ये इधर खड़ा है, ठीक है, ओए लड़की नहीं बेचारी, ठीक है, हाँ टोपा सर्दी है, पूरा चद्दर लेके खड़ा है, क्या लेके? चद्दर, पूरा रजाई एकदम ऐसे ओढ़ के घूम रहा है। छतरी ले लो, ठीक है, जो लेना हो वो लेके चले जाना, ठीक है। अब देखो यानी कि समझ लो 12 बजा, ठीक है। अब प्रकाश इधर से यानी कि ये देखो धूलकण है, ध्यान से समझो, धूलकण है, ठीक है, धूलकण है, उसको काटता हुआ चला आएगा, काटता हुआ यानी कि चला आएगा, क्योंकि लंबवत है कि नहीं? लंबवत है कि नहीं? लंबवत है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब यानी कि 12-1 बजा, तो अभी के टाइम नहीं, जब गर्मी के टाइम होता है तब उसको सूर्य को देखो, देख पाते हो? अगर देख भी लिया ना तो कम से कम 3-4 मिनट अपने को काला काला दिखता है, काला काला दिखता है, और उतने टाइम सूर्य लाल नहीं दिखता है। लाल दिखता है क्या? हल्का सफेद और पीला पीला कुछ टाइप का दिखता है। अगर सूर्य यानी कि 12 और 1 बजे के टाइम गर्मियों में देखेंगे, किस टाइम? गर्मियों, क्योंकि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में कितने? 7 रंग होते हैं। तो अपने पास लगभग ध्यान से, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में कितने? तो पूरा लगभग में अपने को 7 रंग का प्रतीक होता है। कितने रंगों का? लगभग में कितने रंगों का अपने को प्रतीत होता है? 80% अपने को। देखो ये वायुमंडल में धूलकण है, ठीक है, अब इसको ज्यादा काटना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इसमें लगभग में अपने को अगर उसके टाइम देखेंगे, पहले तो देख नहीं पाते हैं, अगर देख भी लिया तो 2-3 मिनट अपने को पूरा काला काला दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? और उतने टाइम सूर्य अपने को लाल नहीं दिखता है। यानी कि किसके कारण ये है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? अब ये सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, और यही व्यक्ति है, ठीक है, क्या हो रहा है? ये सूर्य अस्त हो रहा है। अब इधर से इसके पास यानी कि ये किरणें गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके पास किरणें, प्रकाश में कितने रंग हैं? प्रकाश में कितने? 7। अब देखो, अब इधर से क्या कितना धूलकण पड़ा, धूलकण पढ़ते 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 पहले में सबसे ज्यादा कौन होता है? बैंगनी। सबसे ज्यादा यानी कि विक्षेपण किसमें होता है? अरे कहाँ चले गए सर यार, सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें होता है? देखो इधर, फिर इतना समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें? बैंगनी में। सबसे ज्यादा विक्षेपण बैंगनी। देखो अब ये सूर्य का यानी कि जो सूर्य है ना, वो अपना प्रकाश देना चालू किया। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। ये गया पहले बैंगनी, यानी कि बैंगनी रंग में विक्षेपण ज्यादा होता है, तो उसके यानी कि लंबी दूरी तय करना है। समझ लो कि 100 रुपए का पेट्रोल डलाया आपने, ठीक है। अब आपको जाना है, यानी कि कहाँ जाना है? समझ लो कि मुंबई जाना है, समझ के चलो। देखो आपको बता रहे समझाने, मुंबई जाना है, ठीक है। आप पहले इधर 100 रुपए का पेट्रोल डलाओगे, ठीक है, आगे चल के 100 रुपए का डलाना पड़ेगा, फिर 100 रुपए का डलाना पड़ेगा, फिर 100 रुपए का मतलब 100 रुपए का डलाने नहीं तो 200-400-500 का डला लेंगे, ठीक है। डराते डराते चले जाओगे।
अब ऐसा इसमें है, सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें है? सबसे ज्यादा विक्षेपण। अब बैंगनी गया, बैंगनी का काम खत्म हो गया, फिर उसके बाद आसमानी जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा, लास्ट में जब पहुंचता है सबसे ज्यादा विक्षेपण कम किसका होता है? तो लाल रंग उसके पास पहुंच पाता है। इसी कारण अपने को सूर्यास्त या सूर्योदय के समय अपने को जो सूरज होता है ना, लाल दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। आ रहा है सूर्यास्त के मतलब समझ में आ रहा है किस लिए सूर्य? हाँ, सूर्यास्त उदय यानी कि उदय जब होता है या जब अंत होता है तो अपने को कैसा दिखाई देता है? आ गया सभी को? ओए बातें मत करो, समझ में आ रहा समय, समझ में सभी को आ रहा है? क्यों यानी कि आप क्वेश्चन पूछेगा सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त अंत होते समय सूरज लाल दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? ईमानदारी से सभी को समझ में आ रहा? किसके कारण? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और यही कारण होता है अपने को, देखो आसमान नीला दिखाई दे रहा है, देखो ये प्रकाश था, ठीक है, ये प्रकाश है, ध्यान से समझेंगे, ये प्रकाश है कि नहीं है? उसके बाद इसके ऊपर यानी कि पड़ा, ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोग बताओ किसमें होता है, फैलता कौन है सबसे ज्यादा? फिर उसके बाद, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ गया, यानी कि वायुमंडल में इसको ज्यादा धूल कण का सामना नहीं करना पड़ा। करना पड़ा क्या? ज्यादा धूल कण का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसके बाद जस्ट आ जाता है बैंगनी और आसमानी। बैंगनी और आसमानी, इसलिए अपने को आसमान दिखने लगता बैंगनी और आसमानी कलर का। कभी कभी आसमानी मतलब जो बादल होता है ना अपने को दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं समझा? ध्यान से देखेंगे। सबसे ज्यादा आप लोग बताओ यानी कि विक्षेपण किसमें होता है? सबसे ज्यादा विक्षेपण, फिर उसके बाद आसमानी। इधर ध्यान से देखो यार, सबसे ज्यादा विक्षेपण, सबसे, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद पीला, फिर उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये सूरज 12-1 बजे यानी कि सूर्य है, ठीक है, 12-1 बजा हुआ है, ये अपने पास सूर्य, इसके ऊपर प्रकाश पड़ा। अब ये यानी कि लंबवत है, आप सभी लोग समझो कि ऐसे आपको मारा जाए, यानी कि इधर से पत्थर गिराया जाए और थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है, यानी कि व्यक्ति थोड़ा दूर हो गया। अब समझ लो कि हम ये खड़े, ठीक है, और हमारे ऊपर ये पत्थर मारा जाए और ये मारा जाए और ये मारा जाए, कौन सा ज्यादा लगेगा? कौन सा ज्यादा लगेगा? ऊपर वाला लगेगा, क्योंकि वो लंबवत गिर रहा है, एकदम डायरेक्ट गिर जाएगा, उस पर ज्यादा कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या? तो ठीक है, आपने अभी बताया सबसे ज्यादा विक्षेपण बैंगनी में होता है, फिर उसके बाद आसमानी, जो अपने को यानी कि वो पड़ता है ना, प्रकाश पड़ता है। प्रकाश में कितने रंग? कौन पहला? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पड़ता प्रकाश, उसके बाद जो अपने को विक्षेपण होता है ना, बैंगनी रंग का फैल जाता है। जो अगर कम रहता है बैंगनी तो थोड़ा आसमानी फैल जाता है। कैसा फैल जाता है? आसमानी। इस कारण अपने को आसमानी कलर यानी कि हल्का हल्का नीला दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? नीला, हल्का हल्का नीला दिखने, कैसा दिखने लगता है? समझ में आ रहा है? और समुद्र का पानी यही कारण होता है नीला दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। अब देखो आसमान नीला है कि नहीं, और उसकी परछाई यानी कि जो प्रकीर्णन उस पर पड़ा तो पूरा पानी कैसा नीला नीला दिखने लगता है। आ रहा है ये सब ब्यौरा? समझ में आ रहा है? उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल में यही लिखे मिलेंगे आप सभी को पेपर। इतना सभी को आ रहा है? सूर्यास्त या सूर्योदय के समय की यानी कि लाल सूर्य अपने को दिखाई देता है किसके कारण? किसके कारण? समुद्र का पानी अपने को नीला दिखाई देता है किसके कारण? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आ रहा है सभी को? सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें? सबसे ज्यादा विक्षेपण, नींद लगी है सोई नहीं थी, जल्दी सो जाया करो सबसे ज्यादा विक्षेपण और सबसे कम, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी? तरंग दैर्घ्य, और सबसे तरंग दैर्घ्य लाल की ज्यादा होती है। हल्की बोली? हाँ, ये बोलने लगता है ज्यादा ही यार यूज कर रहे, धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ जवाब देने लगता है। आ रहा सभी को? क्या पढ़ा? विक्षेपण और प्रकीर्णन में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कि लड़कों में पीछे आगे है दिक्कत, लड़कियों में? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, गला चला गया। बोलिए।